मॉर्निंग। गुरुकुल के मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक बार डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग के साथ चलिए आदरणीय दिनेश सर के पास चलते हैं और सर को बुलाते हैं। सर आइए प्लीज। ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद मोना जी और हमारे जितने भी इस गुरुकुल के बहुत अच्छे विद्यार्थी जो हम प्रतिदिन बहुत अच्छा सीख रहे हैं। और एक चीज फिर हम आप सबको कहना चाहते हैं। अभी 17 तारीख को साबुद्दीन सर ने भी एक बात कही थी, अगर आपने सुनी हो। उसके पीछे कमलेश सर ने भी कहा था कि गुरुकुल में अगर अभी भी जो लोग नहीं आ पाए तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर हम इसके बारे में एक चीज कहें तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें कहा जाता है कि जब आप चारों धाम कर लेते हो तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन एक भी धाम छूट जाता है तो लोग बोलते हैं क्या आप केदारनाथ नहीं गए? आप कहते हो नहीं नहीं, वो तो थोड़ा उधर मौसम ठंडा है, वहां तो नहीं जा पाए हम। तो वो कहते हैं फिर समझ लो आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। इसी तरह से हमारे इस अभियान के अंदर अगर आप इस गुरुकुल के अंदर अपने लोगों को नहीं ला पाए तो ये समझ लो आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपका छूट जाएगा, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और दूसरा आप सबको निवेदन ही कर सकते हैं कि अभी हम देखते हैं 3-4 दिन से, और कई बार मोना जी भी बोलती है, रेस्पेक्टेड टीसी सर भी बोलते हैं, लेकिन हम पूरा प्रश्न भी नहीं सुनते, उसके पहले हैंड रेस कर देते हैं। प्रश्न कुछ और होता है, उत्तर हम कुछ और देते हैं। तो आपसे थोड़ा सा निवेदन है, एक अलर्ट स्टूडेंट बने अब आप। एक अगर इस गुरुकुल का फायदा उठाना है तो एक अच्छे विद्यार्थी बनने के बाद ही उठाया जा सकता है। अभी जैसा मोना जी ने कहा कि 1 जनवरी तो ऐतिहासिक दिन है, और हम आपको बताएं 1 जनवरी को हम भी आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ के लिए प्लान 1 जनवरी को हम लॉन्च करेंगे आपके सामने, जिससे आपके इस अभियान में दिन दूना रात चौगुना ग्रोथ होगा। लेकिन ये होगा उन्हीं का जो अभी इस माह के दिसंबर को एक बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ सेलिब्रेट करेंगे। जैसे आप सुनते हैं ना, दिसंबर तो बहुत आएंगे, 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, लेकिन आपको ये दिसंबर 2024 का वापस नहीं आएगा। तो आप इसको कैसे यादगार बना सकते हैं? आप इसको इस तरह यादगार बना सकते हैं जैसे आप कई बार नहीं सुनते, यादगार के लिए तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इस दुनिया में पहले ले आते हैं। जैसे मान लो डॉक्टर ने टाइम दिया कि लगभग ये बच्चा 26 अगस्त को इस दुनिया में आएगा, लेकिन वो डॉक्टर को कहते हैं मेरे को 15 अगस्त, ताकि मैं इस दिन को हमेशा याद रखना चाहता हूं, इस बच्चे को भी रहे कि 15 अगस्त को मेरा जन्म हुआ। तो क्या कोई रास्ता है? तो वो कहता है ठीक है, आप बिफोर सर्जरी करा लो। क्यों? वो उसके लिए उस पल को यादगार बनाना चाहता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप भी आने वाले टाइम में कहें कि मैं जब गुरुकुल में आने लगा और वहां से मैंने इतना सीखा, अपने आप को इतना डेवलप किया, तो मैंने दिसंबर 2024 को इस अभियान का एक यादगार महीना बनाया। क्योंकि हमने पिछली बार भी कहा था, हम फिर कह रहे हैं, 2025 में आरसीएम एक लड़ाकू विमान बनने की तैयारी में है। और लड़ाकू विमान के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप उस पर टाइम पर नहीं बैठे तो फिर वो हाथ कभी भी नहीं आता। ट्रेन को तो जैसे आप देखते हो ना, थोड़ा सा प्लेटफार्म पे चलिए, आप भागने थोड़ा सा भागकर भी पकड़ सकते हो, लेकिन लड़ाकू विमान एक बार निकल जाता है तो फिर कहते हैं आपको केवल उसको देखना ही बचता है।
तो अगर आप इस अभियान में बड़ी ग्रोथ की तरफ अपने आप को ले जाना चाहते हो तो आप इस दिसंबर की ग्रोथ को एक यादगार ग्रोथ बनाएं, नेचुरल ग्रोथ बनाएं, क्योंकि हमने अभी आपको कहा कि 1 जनवरी को हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे जिससे आपकी ग्रोथ में वापस 4 चांद लग जाएंगे। अभी 3 दिन पहले सर ने एक बात कही थी कि इस अभियान में अभी किन चीजों पर हमें ज्यादा काम करना चाहिए जिससे आपके इस अभियान में बहुत अच्छा ग्रोथ आए। तो हम आपको 2 चीज कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। एक जादू का पिटारा आपके पास और आपकी टीम में जितना रहेगा उतनी बड़ी ग्रोथ आप इस अभियान में कर सकते हैं। दूसरा, वंडर वर्ल्ड के ऊपर जो यूएलपी प्रोग्राम है, और शायद उस दिन सर ने इशारा किया था और आपसे हम कहना चाहते हैं जिन्होंने अभी प्रोजेक्टर नहीं लिए हैं वो अभी प्रोजेक्टर लेने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि पीसी सर ने उस दिन कहा कि बहुत जल्दी आपको प्रोजेक्टर आने वाले हैं, क्योंकि हम पता नहीं किस तरह का भी प्रोजेक्टर ले सकते हैं, उसमें क्लियरिटी नहीं होती, हमें थोड़ा सा कई बार नॉलेज नहीं होता, क्योंकि दुकानदार तो अपने हिसाब से आपको दे देगा। कंपनी की तरफ से जो मिलेगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और उसमें एक रूपता रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में यूएलपी प्रोग्राम बिना प्रोजेक्टर के आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, इस अभियान की सबसे बड़ी ताकतवर चीज है वो है डिस्प्ले वॉल। अभी एक दिन हो सकता है हम आपको फोटो दिखाएंगे उसका। अभी हमने जावरा के पास एक एमपी है, बहुत अच्छा, हमारे इस अभियान के एक बहुत सीनियर साथी है परिहार सर, जो मंदसौर से हैं। उन्होंने हमसे जब एक दिन डिस्कस किया, बोले सर डिस्प्ले वॉल पे किस तरह काम करना चाहिए। हमने कहा अगर इस अभियान में बड़ा काम करना है तो अब डिस्प्ले वॉल को हमें छोटे रूप में नहीं देखना चाहिए। और उस दिन हमने डिसाइड किया क्या करें सर, तो हमने कहा कि 50,000 से ही डिस्प्ले वॉल खुलना चाहिए। और हमने 50,000 से ही वो डिस्प्ले वॉल खोला और बिल्कुल वंडरवर्ल्ड क्यूब की तरह खोला। आगे बोर्ड लगाया, अंदर एलईडी लगाई, और शाम को ये जो हमारा गुरुकुल चलता है यूट्यूब के द्वारा, हम उनको शाम को वहां कुछ लोग बैठ के उस डिस्प्ले वॉल के अंदर, कुछ लोग बैठ के उस एलईडी पर वापस इस गुरुकुल सेशन को देखते हैं। तो इसके इतने परिणाम आ रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि अभी उस डिस्प्ले वॉल से लगभग 7-8 दिन हुए हैं, वहां से लगभग 40,000 का टर्नओवर हो चुका है। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही, और इससे फायदा क्या मिला, जैसा रेस्पेक्टेड टीसी सर बार बार बोलते हैं ना कि आप इस अभियान के अंदर वहां के कुछ वरिष्ठ साथी या ऐसे साथी जो आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं, कि कोई कहे कि भाई ये आए हैं तो इसका मतलब इस अभियान में कोई ताकत है। तो वहां के सरपंच साहब को बुलाया और सरपंच साहब को कहा कि आप सोचो इस गांव में 1000 घर है, तो हम अगर 45% इस अभियान का हिस्सा, जो पैसा विदेशी कंपनियों में जा रहा है, वो अगर हमारे गांव में रहेगा तो ये स्वरोजगार हो जाएगा कि नहीं। तो उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने सब लोगों को कहा कि आपको इस दुकान से जुड़ना चाहिए। तो हम वापस शायद हमारे बीच रेस्पेक्टेड प्रियंका अग्रवाल मैम आ चुके हैं, और फिर हम वापस मोना जी के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मोना जी।